चलिए दोस्तों, तो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का जो प्री है 2020 का, उसका पेपर हो चुका है। उसको अपन हल करने का प्रयास करते हैं, है ना। सबसे पहला प्रश्न है, मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? मध्य प्रदेश में कुल वनों के कितने प्रतिशत भाग पर सागौन के वृक्ष पाए जाते हैं? तो इसका आंसर है 20% भागों पर। लगभग में इसका जो आंसर है वो 19.8%। तो इसका आंसर बी है। ठीक। बेतवा नदी निकलती है विंध्यायन की पहाड़ियों से। किससे निकलती है? विंध्यायन की पहाड़ियों से। अरावली की पहाड़ियाँ राजस्थान में, सतपुड़ा की पहाड़ियाँ और थोड़ा साइड में चली जाती हैं, पश्चिमी घाट हो नहीं सकता। मध्य प्रदेश के किस भाग में वार्षिक तापांतर अधिक रहता है? तो इसका आंसर है उत्तरी भाग में, क्योंकि उत्तरी भाग जो है वहाँ पे ठंडियों में अधिक ठंडी और गर्मियों में अधिक गर्मी पड़ा करती है। मध्य प्रदेश में ग्रीष्म ऋतु में औसत तापमान बढ़ता है। तो इसको अगर देखा जाए तो पूरे भारत की यही स्थिति है। कुछ जगह को छोड़ दिया जाए तो दक्षिण से उत्तर की ओर जब हम आएंगे तो धीरे धीरे जो तापमान है ये बढ़ता हुआ जाता है। अधात्विक खनिज क्या है? तो अधात्विक खनिज का मतलब है कि इनमें से धातु से संबंधित कौन नहीं है? तो इसका सही आंसर है संगमरमर, क्योंकि संगमरमर जो है वो एक मुलायम पत्थर हुआ करता है जो कि चूना से और मिट्टी से बना करता है। बाकी मैग्नीज, चांदी, सीसा आप जानते हैं धातु में, सीसा को हम लेड भी कहते हैं। मनुष्य में कितने जोड़ी कपाल तंत्रिकाएं पाई जाती हैं? तो इसका आंसर है 12 जोड़ी। आदमी 31 भी लगा के आए होंगे, क्योंकि 31 भी कहीं ना कहीं इसके आंसर के आसपास है, लेकिन 31 का जो सही आंसर है वो है मेरु रज्जु तंत्रिकाएं। तो वो जो है वो 31 पाई जाती है। बाकी इसका सही आंसर बी है। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का पिरामिड होता है। तो इसका आंसर बी लगभग में सही होना चाहिए, क्योंकि ये सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। तो बी ऑप्शन ज़्यादा इसकी नज़दीक है। भोजन में मोनोसोडियम ग्लूटामेट का उपयोग किया जाता है, MSG। ये दरअसल एक प्रकार का जो MSG, इसका उपयोग जो होता है उस भोजन में स्वाद बढ़ाने के लिए किया जाता है। आपने देखा होगा खाना बनाते समय लास्ट में हम उसमें घी डाल देते हैं, जिससे कि जो मसाले होते हैं उन मसालों की जो क्वांटिटी होती है वो एक लगभग में बराबर हो जाती है, खाने में एक स्वाद आने लगता है ना। उसी प्रकार MSG का भी उपयोग होता है, लेकिन ये शरीर के लिए काफ़ी हानिकारक होता है, इसलिए इसकी मात्रा का बहुत कम उपयोग किया जाता है। तो इसका जो आंसर है वो है स्वाद बढ़ाने के लिए। दूसरे प्रश्न पे आते हैं अपन। आपदा प्रबंधन एक्ट बनाया गया, तो इसका सही आंसर है 2005 में। आपदा प्रबंधन एक्ट 2005 में बनाया गया था। इनमें से कौन सी बीमारी कोरोना वायरस से संबंधित है? देखिए, इसमें सभी कोविड-19 लगा के आए होंगे, लेकिन जो मर्स है और जो सार्स है और जो कोविड-19, ये तीनों ही कोरोना से संबंधित हैं, बस इसके वेरिएंट अलग अलग हो जाते हैं। ठीक। एक प्रकार की माध्यमिक मेमोरी कौन सी नहीं है? इसको हम सेकेंडरी मेमोरी भी कहते हैं। तो इसका सही आंसर है हार्ड डिस्क। ठीक है। XML का पूरा नाम क्या है? XML का अगर पूरा नाम देखा जाए तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। क्या है? बी। इसका आंसर है बी, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। माइक्रोवेव आप सब जानते हैं, विद्युत चुंबकीय तरंगें होती हैं जिनकी सीमा की आवृत्ति होती है। तो इसका पहला ही आंसर है 300 किलोहर्ट्ज से 3 मेगाहर्ट्ज तक, पहला आंसर है। ब्लोफिश एक प्रकार का है, ये एल्गोरिदम है, और ब्लोफिश जो है वो सम्मिलित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम है। क्या है? सम्मिलित एन्क्रिप्शन एल्गोरिदम। ठीक। रोबोटिक्स के संदर्भ में पूमा का क्या अर्थ है? तो इसका फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका नाम, इसका सही जो आंसर है वो है प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। प्रोग्रामेबल यूनिवर्सल मशीन फॉर असेंबली। ठीक। अब देखिए, 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो इसका आंसर लगभग सभी को मालूम होगा, बालाघाट है। 2011 की जनगणना है, जब से पढ़ते हुए आ रहे हैं इसकी क्वेश्चन, है ना। अगले प्रश्न पे आते हैं। देखिए, मध्य प्रदेश में फसल क्षेत्र की विकास दर देखा जाए 2016-17 में तो क्या रही? इसका सही आंसर है 34.14। 34.14। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा खनिज सिर्फ मध्य प्रदेश में पाया जाता है? ये कंफ्यूजन करने वाला क्वेश्चन है, क्योंकि अगर देखा जाए तो इनमें से सभी लगभग थोड़ी थोड़ी मात्रा में पाए जाते हैं। हीरा अधिक मात्रा में पन्ना में पाया जाता है ना। बात खनिज की हो रही है, तांबा भी हो सकता है, लेकिन हीरा इसका ज़्यादा निकट अगर आंसर देखा जाए, या निकट इसका जो उत्तर है वो हीरा होना चाहिए। मध्य प्रदेश में जनजातीय संग्रहालय किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर है भोपाल में है, श्यामला हिल्स में। श्यामला हिल्स मुख्यमंत्री जी का निवास स्थान भी होता है, वहीं पर ये जनजातीय संग्रहालय भी है। अब आकांक्षा योजना संबंधित है। अब आकांक्षा योजना को देखिए, लगभग में तीनों ऑप्शन एक जैसे हैं और लास्ट में उन्होंने दे दिया उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसमें अनुसूचित जनजाति छात्रों की प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा यानी कंपटीशन वाले जो एग्ज़ाम होते हैं ना उनके लिए, जिनमें मुख्यतः है वो नीट और क्लेट है,
एम्स की परीक्षाएं हैं, इस प्रकार उनको प्रोत्साहन देने के लिए आकांक्षा योजना चलाई गई थी। ठीक, मध्य प्रदेश के पन्ना जिला जो है वो किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो पन्ना आपको पता है हीरा के लिए प्रसिद्ध है, ये आप लोग लगाए होंगे। चंबल नहर सिंचाई परियोजना संबंधित है, ये गंगा बेसिन से संबंधित है। ठीक है, इसका आंसर है गंगा बेसिन। जवाहर सागर जल विद्युत परियोजना किस नदी पर स्थित है? तो ये चंबल नदी पर स्थित है। किस पे है? चंबल नदी पर। अब देख लिया है चंबल नदी पर और क्या क्या है ना। चंबल नदी पे गांधी सागर वो है बांध है, एक राणा प्रताप सागर बांध भी है ना चंबल नदी पे। इससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं चंबल नदी पे। मध्य प्रदेश की प्रमुख फसल गेहूं है, आप लगा ही आए होंगे, कोई दो राय नहीं है ना। बना निम्न में से कौन सी एक फसल व्यापारिक नहीं है? तो इसका जो आंसर है वो है बाजरा, बाकी सभी व्यापारिक हैं। सब सही विदित है, व्यापार यानी व्यापार से संबंधित। गन्ना भी व्यापारिक फसल है, कपास से होता ही है व्यापार, और केले से भी लगभग व्यापार होता है ना। 26 पे आते हैं। इन राज्यों उनके संबंधित मुख्यमंत्रियों का मिलान करें जो भारत के प्रधानमंत्री बने। पीवी नरसिम्हा राव को अगर देख लिया जाए तो ये अविभाजित आंध्र प्रदेश में रहे, है ना। मोरारजी देसाई जो थे वो बम्बई में रहे, है ना। चौधरी चरण सिंह अविभाजित उत्तर प्रदेश में रहे। नरेंद्र मोदी जी गुजरात में रही हैं, है ना। HD देवगौड़ा कर्नाटक में रहे हैं। इसका आंसर जो है वो डी आंसर सही है। इसको भी लगभग सभी ने सही कर दिया होगा। 27वां क्वेश्चन, भारत के सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस प्रकार के न्यायाधीश या न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है? तो इसमें सिर्फ तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है। ठीक है ना। 27वें का तो एक सही है और दूसरा गलत है। ठीक, तो इसका आंसर जो है वो ए होगा। निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम CPSE भारत सरकार के लोक उद्यम विभाग के द्वारा सूचीबद्ध जनवरी 2020 महारत्न की श्रेणी में नहीं आता? तो इनमें से कौन है जो महारत्न की श्रेणियों में नहीं आती? तो इसमें ऑयल इंडिया लिमिटेड है। बाकी ये जो 3 है ये महारत्न में आती हैं, ऑयल इंडिया लिमिटेड नहीं आता, तो डी जिसका है वो सही आंसर है। वित्तीय क्षेत्र के मूल्यांकन समिति की सह अध्यक्षता किसके द्वारा की जाती है? इसमें थोड़ा कंफ्यूजन है, अगर आप लोगों को जानकारी हो तो आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिएगा। चलिए ऊपर आते हैं 30वें क्वेश्चन पे। गैर बैंकिंग वित्तीय कंपनी NBFC के लिए लोकपाल योजना 2018 को किस दिनांक को भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा प्रभावी रूप से पेश किया गया था? तो इसका आंसर है डी, 23 फरवरी 2018। कब है? 23 फरवरी 2018 को। ये तारीखें आ जाती हैं। फरवरी 2021 में किस पड़ोसी देश के द्वारा सेना के द्वारा तख्ता पलट किया गया? तो इसका आंसर है बांग्लादेश। ये आपने देखा होगा, अभी की बात है, खबर है बांग्लादेश में जो वहाँ के मुख्य नेता थे आंग सान सू की, और वहाँ के जो राष्ट्रपति थे विन कैंट करके उनका नाम है, उनको वहाँ की सेना ने जो है नज़रबंद कर दिया। तो इस प्रकार से तख्ता पलट किया गया और वहाँ पे अब सेना का टोटल अधिकार हो चुका है। बांग्लादेश का आंसर है। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ है? तो ये आपको पता ही है, लुसाने में। लुसाने जो है वो स्विट्जरलैंड में है ना, में है। किस भारतीय महिला ने व्यक्तिगत खेलों में सर्वप्रथम ओलंपिक पदक प्राप्त किया? तो इसका जो आंसर है वो है कर्णम मल्लेश्वरी। कर्णम मल्लेश्वरी ने 2000 में सिडनी ओलंपिक में भारोत्तोलन में ये जो व्यक्तिगत खेल जो पदक था वो प्राप्त किया था। ठीक है ना, तो इसका सही आंसर है कर्णम मल्लेश्वरी। देखिए, मध्य प्रदेश शासन के द्वारा खेल प्रशिक्षकों को प्रदत्त किए जाने वाले पुरस्कारों में सर्वोच्च कौन सा है? देखिए, इसमें आप कंफ्यूज में मत आना। द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है, और विश्रम मित्र पुरस्कार जो है वो मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा दिया जाता है। किनको? खेल प्रशिक्षकों को, जिन्होंने आजीवन अपना उसमें सहयोग दिया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है विश्वामित्र। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किसको दिया जाता है? वो भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। एकलव्य आप जानते हैं, विक्रम पुरस्कार आप जानते हैं। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के द्वारा स्थापित मध्य प्रदेश राज्य की तीरंदाजी एकेडमी कहाँ उपस्थित है? तो ये है जबलपुर में उपस्थित। अधिकतम शायद झाबुआ लगा के आए होंगे, लेकिन इसका जो आंसर है वो है जबलपुर। जबलपुर में ये उपस्थित है। ठीक है, अब आता है 36वां क्वेश्चन। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो इसमें नियंत्रक महालेखा परीक्षक का कर्तव्य है कि वह उन सभी प्राप्तियों की लेखा परीक्षा करे जो भारत की संचित निधि में संदेह है। तो ये भी सही है। और दूसरा है, नियंत्रक महालेख परीक्षक को संघ के किसी राज्य की कार्यालय या विभाग में गए भंडार या स्टॉक के लेखाओं को लेकर परीक्षा करने पर उनकी बाबत रिपोर्ट का प्राधिकार होगा। ये अधिकार होगा। तो बिल्कुल अधिकार है। एक माना हुआ पद होता है नियंत्रक महालेखा परीक्षक का। तो इसमें अगर देखा जाए तो पहला और दूसरा दोनों सत्य है। बी आंसर है इसका।
अब देखिए नीति आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे। तो नीति आयोग के जो प्रथम उपाध्यक्ष थे उनका जो नाम है वो है अरविंद पनगड़िया। क्या है? अरविंद पनगड़िया। ये नीति आयोग जो है क्या था? अरविंद पनगड़िया। इसमें अमिताभ कांत पे भी आदमी लोग हो रहे थे, लेकिन अमिताभ कांत उस समय पे वहाँ के सीईओ थे इसी नीति आयोग के। नीति आयोग कब बना था? ये जो नीति आयोग है ये 1 जनवरी 2015 को इसका निर्माण हुआ था। नीति आयोग आप जानते हैं ये किस लिए बना था? योजना आयोग की जगह पर इसका निर्माण किया गया था, एक थिंक टैंक की तरह, है ना। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के नामों की सिफारिश करने वाली समिति में कौन शामिल नहीं है? अब शब्द समझना, अब नियुक्ति के नामों की सिफारिश करना, शब्द इसमें सिफारिश लग गया, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो राज्यपाल है, क्योंकि राज्यपाल नियुक्ति तो करते हैं लेकिन सिफारिश वो नहीं करते। ठीक है। अब देखिए, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण के किसी भी निर्णय से व्यथित कोई भी व्यक्ति सर्वोच्च न्यायालय में अपील कितने दिनों के भीतर में दायर कर सकता है? तो इसका जो आंसर है वो है 90 दिन। अगर आप भी ऐसे पीड़ित हैं राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण से तो 90 दिन के अंदर आप सर्वोच्च न्यायालय में अपनी अपील को दायर कर सकते हैं। ठीक है। राज्य खाद्य आयोग की स्थापना किस कानून के अंतर्गत होती है? तो जो इसका आंसर है 40वें का जो आंसर है वो है राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत। 2013 के अंतर्गत। इन तारीखों को भी याद करना बहुत जरूरी है, क्योंकि पेपर का जो पैटर्न है वो कहीं ना कहीं अलग थोड़ा हो रहा है ना। अब देखो, भोपाल राज्य के मूल संस्थापक कौन थे? तो जब भोपाल राज्य के मूल संस्थापक थे वो थे दोस्त मोहम्मद खान। इसके थोड़े इतिहास पे जाते हैं अपन। तो भोपाल राज्य को अगर देखा जाए तो उसका पहले जो नाम था वो था इस्लाम नगर, है ना। आज ये भले एक जिला है, उसके पहले राज्य था और उसके पहले इसका नाम था इस्लाम नगर। दोस्त मोहम्मद खान जो थे वो औरंगजेब के सिपाही थे और 1707 के आसपास ही इन्होंने भोपाल राज्य, जो कि उस समय इस्लाम नगर नाम से प्रसिद्ध था, और उससे इसकी स्थापना की थी। ठीक है ना। तो इसका आंसर जो है वो दोस्त मोहम्मद खान है। राजा वीर सिंह देव की राजधानी कहाँ थी? इसको काफ़ी सर्च किया लेकिन इनकी राजधानी इनमें से जो है वो नहीं आ रही। इनकी राजधानी जो थी वो थी ओरछा। ओरछा को बांधवगढ़ कहते नहीं है, गढ़ मंडला उसका नाम है नहीं। या तो इसका आंसर गहुरा होना चाहिए या नरों की गढ़ी होना चाहिए। तो जैसा भी हो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में नीचे कर देना। अब आते हैं मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी था, ये किसने कहा था? तो जो मांडू विजय दक्षिण विजय की कुंजी है ये शब्द अमीर खुसरो के थे, क्योंकि अमीर खुसरो एक कवि थे जिन्हें तूतीय हिंद भी कहा जाता है। यही इस तरीके की छोटी बातों में बड़ा महत्व की बातें कह दिया करते थे, छोटी बातों में काफ़ी बड़ी बातें किया करते थे। तो इन्हीं ने ये कहा है मांडू विजय। मलिक काफूर को आप जानते ही हैं, है ना, अलाउद्दीन खिलजी के मुख्य सेनापति थे। भीमबेटका की खोज किसने की? इसे काफ़ी बार अपन ने पढ़ा है। इसका जो सही आंसर है वो डॉक्टर विष्णुधर वाकड़कर, है ना, वाकड़कर। ये जो भीमबेटका है ये पाषाण युग में मध्य पाषाण काल से संबंधित हैं, इसको पढ़ाया जा चुका है। और ये जो वहाँ की जो चित्रकला है वहाँ से संबंधित है। ठीक। HD संखालिया का भी नाम हम इसी में समझ सुनते हैं, लेकिन HD संखालिया ने नर कपाल जो काफ़ी पुराना है उसकी खोज की थी। ठीक। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक पाई जाने वाली जनजाति, ये तो भील ही है। अगर पूरे भारत में देखी जाए, भारत शब्द आ जाता तो यहाँ पे हम गोंड को लगा देते, लेकिन मध्य प्रदेश में अगर पाई जाने वाली है तो वो भील है। 46वां देखते हैं, इनको मिलान करना है कौन कहाँ से। तो डाउन्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया, ये घास के मैदान है ना। वेल्स जो पाए जाते हैं वो दक्षिण अफ्रीका में पाए जाते हैं। प्रेरीज जो है वो रूस में पाए जाते हैं। प्रेरीज अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं, है ना। और जो प्रेरीज जो हैं, ये गलत हो गया, प्रेरीज जो हैं वो संयुक्त राज्य अमेरिका के हैं और स्टेपिस जो हैं वो रूस के हैं। स्टेपिस को हम मध्य एशिया भी कह देते हैं, तो मध्य एशिया में ही रूस आता है इस प्रकार से। तो इसका जो आंसर होना चाहिए वो आंसर होगा, तो अगर ए का जो आंसर है वो तीसरा है तो ए का तीसरा, तो हम इसको सी को उसको सही कर देते हैं ना। 46 का जो आंसर है वो यही है। चलिए पलट लेते हैं। चलिए वाता 50 निम्नलिखित में 2 कथन दिए गए हैं। इन कथनों में एक कथन है, दूसरा एक कारण है, आर, है ना। देखते हैं। पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश भारत के प्रमुख उत्पादक राज्य हैं गेहूं के, बिल्कुल सही बात है। दूसरा, अप्रभावित उर्वर भूमि, शीतकाल में 10 से 15% और तापमान एवं लगभग 75 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा गेहूं के उत्पादन के लिए आवश्यक है। तो ए एवं आर दोनों ही कथन सत्य हैं अगर देखा जाए।
आर ए की सही व्याख्या है। ये इसका जो आंसर है वो है ए। ठीक। पद्म श्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध है? हालांकि इस क्वेश्चन में देखा जाए तो दूसरा भी हो सकता है कि जो आर है वो उसकी ए की सही व्याख्या नहीं है, क्योंकि तापमान में लगभग 75 सेंटीमीटर की जगह 50 सेंटीमीटर औसत वार्षिक वर्षा में भी गेहूं का उत्पादन अच्छी तरीके से हो जाता है। अब ये वहाँ पे है कि वो किस आंसर को सही मानते हैं, है ना। अब देखिए, पद्म श्री भूरी बाई किस लिए प्रसिद्ध हैं? चित्रकारी, संगीत, नृत्य या लेखन? ये दरअसल चित्रकारी से संबंधित हैं भूरी बाई, और इनकी जो चित्रकला है वो आदिवासियों वाली चित्रकला है, जिसमें ये कागज और कैनवास पे चित्रकार बनाती हैं। इनकी उम्र जो है वो 52 वर्ष की है। ठीक। कैलाश सत्यार्थी का जन्म मध्य प्रदेश के किस जिले में हुआ? आप जानते हैं कैलाश सत्यार्थी एक नोबेल पुरस्कार विजेता है, जिन्हें मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। इनका जो जन्म है वो विदिशा जिले में हुआ था। विदिशा जिले में एक कॉलेज है SATI सम्राट अशोक करके है, वहाँ पे इन्होंने अपनी पूरी पढ़ाई की, और 2014 में इनके लिए मलाला यूसुफजई के साथ में नोबेल पुरस्कार मिला था। इन्होंने एक आंदोलन चलाया था, बाल श्रम इन्होंने एक आंदोलन भी चलाया था, है ना। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो आंसर है वो है रीवा। 750 मेगावाट का सोलर पावर प्लांट है रीवा, और इसी से संबंधित में भी मोदी जी ने चर्चा भी की थी, है ना। तो ये मोदी जी ने इसकी चर्चा भी की थी। मिजोरम में स्थित फवांगपुई राष्ट्रीय उद्यान को अन्य नाम से भी जाना जाता है। इसका कहीं कहीं नाम फवांगपुई आता है, कहीं कहीं फेंगपुई भी इसका नाम आता है ना। तो इसका जो सही आंसर है वो है नीला पर्वत उद्यान। जो वनस्पति है यहाँ की कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत हमें नीले कलर की दिखती है, इसलिए इसका सही आंसर है नीला पर्वत उद्यान। ठीक है। अब बनाते हैं, फरवरी 2021 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा शताब्दी समारोह की शुरुआत की गई। ये किसने की, वो ये किस लिए की गई थी? दरअसल चौरी चौरी शताब्दी समारोह था ये। ठीक है। इन्होंने इस पर काफ़ी चर्चा भी की थी, चौरा चौरी शताब्दी समारोह, क्योंकि फरवरी से, और अगर 100 साल, शताब्दी का मतलब है किसी भी उसकी 100 वर्ष पूर्ण हो जाने पर उसको मनाना। तो इससे पहले जो था वो चौरा चौरी इसी समय पे हुआ था। ठीक है ना। चौरा चौरी में हमारे बहुत सारे लोग शहीद हो गए थे, जिसमें पुलिस थाना भी जला दिया गया था, है ना। ये सब था, इसलिए इसका जो सही आंसर है वो चौरा चौरी शताब्दी समारोह। ये अब बनाते हैं 56वें क्वेश्चन पे। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन के बराबर वेतन का संदाय मिलता है। पहली बात। ठीक। दूसरा, भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष की अवधि या 65 वर्ष की आयु, जो भी पहले आता है तब होगा। बिल्कुल सही है। एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबोधित व स्व हस्ताक्षरित लेख के द्वारा अपना पद त्याग कर सकता है। इसमें पहला और दूसरा ये दोनों सही है, क्योंकि जब वो पद का त्याग देता है तो वो राष्ट्रपति के सामने ही देता है। ठीक है। तो इसका जो आंसर है वो है 1 और 2। अब देखिए, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची की किस सूची एवं प्रविष्टि का संबंध राज्य के विधानमंडल के निर्वाचन से है ना। 57 का आंसर नहीं मिल पाया है, अगर आपके पास हो तो इसका भी कमेंट में कर देना। ठीक है। कमेंट में आप लिख दीजिएगा क्या है, और कारणों के साथ लिखिएगा। ठीक। अब देखिए, मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का गठन किया गया। मध्य प्रदेश के राज्य निर्वाचन आयोग का गठन देखा जाए तो ये 1 फरवरी 1994 को किया गया। कब किया गया? 1 फरवरी 1994 को। देखिए, दो या अधिक राज्यों के लिए एक संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना की जा सकती है। इस पर काफ़ी बार आप लोगों ने पढ़ा होगा, क्योंकि आप चूंकि उसी की तैयारी कर रहे हैं। तो इसका देख लिया जाए आंसर क्या सही है ना। यदि संबंधित राज्य संबंध पे करार करते हैं, यानी राज्यों को लग रहा है कि ऐसा होना चाहिए, संसद विधि के द्वारा संयुक्त राज्य लोक सेवा आयोग को नियुक्त करता है। ए और बी दोनों ही सही है इसमें। ठीक है ना। करेगी कौन? संसद। राज्य उस पर विचार कर सकते हैं। किस प्रावधान के अंतर्गत मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का गठन किया गया? तो 60वें का आंसर देख लिया जाता है क्या है। तो इसमें आंसर आता है बी, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 की धारा 118(3). बाकी सभी में 118 है, इस 3 को याद रखना था। तो ये जो 3 है यही इसका आंसर है। अब देखिए, राष्ट्र कवि बाल कवि बैरागी का वास्तविक नाम क्या था? राष्ट्र कवि जो बाल कवि बैरागी हैं उनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका जो सही नाम है वो है नंदराम दास।
नंदराम दास, ठीक है ना। ये मंदसौर में रामपुर जिले रामपुर एक जगह है वहाँ की, तो ये नंदराम दास। अब देखिए 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव, याद रखना ये मंदसौर से संबंधित है, ठीक है। मंदसौर में एक स्थान है वहाँ से। 7 सागर 9 नारायण 84 महादेव की परिक्रमा मध्य प्रदेश के किस नगर में संपन्न होगी है? बेझक उज्जैन लगा दें आप, इसका सही आंसर उज्जैन है, क्योंकि चित्रकूट जो है वो राम जी की नगरी है। अमरकंटक में ऐसा कुछ है नहीं। ओंकारेश्वर भी ऑप्शन में कहीं तरह सही है, लेकिन इसका सही आंसर उज्जैन ही है, ठीक। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म अपना लिया था? इसको भी देखा जाए तो काफी ये वैसा क्वेश्चन है। राजा भोज के किस कवि ने जैन धर्म को अपना लिया था? तो यहाँ से अगर देखा जाए तो ग्रंथपाल, राजपाल, महिपाल, धनपाल। अगर आपको पता हो इनमें से कौन थे तो कमेंट में लिखिएगा। साथ में उसमें ये भी लिख दीजिएगा कि उनके आसपास कैसा, जो भी जानकारी आपको लगे, ठीक। इसका आंसर नहीं मिल पाया। विश्व प्रसिद्ध पर्यटन स्थल सांची का प्राचीन नाम क्या था? तो इसका एक नाम काकड़ाम भी था। क्या था? काकड़ाम। सांची वही है जहाँ पे बौद्धों की स्तूप है ना, अशोक से संबंधित स्तूप है। विदिशा से थोड़े आगे पड़ता है ये सांची। दी टांटिया भील का वास्तविक नाम क्या है? तो टांटिया भील का वास्तविक नाम गणपत है, ठीक है। टांटिया, दरअसल ये जो टांटिया भील थे ये काफ़ी अच्छे क्रांतिकारी थे, और इनकी जो समाधि है वो पाताल पानी इंदौर के निकट है ना। ये अंग्रेज़ों के समय की बात है। अंग्रेज़ों ने इनको लगभग 15-16 साल तक ढूंढा। इन्होंने अंग्रेज़ों की नाक में बहुत अच्छे से दम कर दिया था। इनके पिताजी जो थे वो भाऊजी महाराज थे, और ये भील जनजाति में पैदा हुए थे। भीलों के एक बहुत अच्छे नेता हुआ करते थे। टांटिया को रॉबिन हुड भी कहा जाता था, क्योंकि ये उस समय पे अंग्रेज़ सरकारों से पूरा खजाना लूट के वहाँ के गरीबों में बांट दिया करते थे। तो इनका जो नाम निकल के आ रहा है वो गणपत है ना। बाकी देख लीजिएगा। जैनिक कोड की विशेषता होती है, पहला यह प्राय सार्वत्रिक होता है, ये भी बात सही है। या 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का बना होता है, 20 अमीनो अम्लों का संगत है, ये भी बात सही है ना। यह अंतिव्यापी, गैर अस्पष्ट एवं कॉमा रहित होता है, ये भी सही है। इनमें एक प्रारंभन एवं एक समापन कोडान होता है, तो इसमें उपयुक्त सभी ही इसके लिए सही शब्द है ना। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ स्थित है? तो इसको अगर देख लिया जाए तो ऑप्शन में थे पुणे, हैदराबाद, मुंबई और लखनऊ। इसका जो सही आंसर है वो है पुणे, ठीक, पुणे। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था? तो नीली अर्थव्यवस्था का मतलब होता है मत्स्य पालन से, है ना, क्योंकि समुद्र को अपन अगर ऊपर से देखें तो नीला दिखाई देता है, तो ये उसी के अनुसार नाम रख दिया करते हैं। तो ये मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। तो 68 का जो आंसर है वो है सही, नॉर्वे, ठीक। भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था पर सतत विकास हेतु टास्क फोर्स का निर्माण किया है? नॉर्वे के साथ में। आम की नीलम एवं अल्फांसो के मध्य क्रॉस से किस संकर किस्म के फल का विकास होता है? तो इसका सही जो आंसर है वो है दशहरी। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन की जननी सुरक्षा योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? ये देखिए, इसका सही आंसर है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना। शारीरिक संबंध कोई मतलब नहीं, विधवा महिला पेंशन से संबंधित नहीं है। ये गरीब लोगों को आश्रय देना, ये भी गलत है। इसका सही आंसर है माता एवं शिशु की मृत्यु दर को कम करना, ठीक। देखिए 19वीं शताब्दी के मध्य में भारतीय राष्ट्रवाद भ्रूणावस्था में थी, इस तथ्य को मानने वाले इतिहासकार कौन है? काफ़ी अंदर का क्वेश्चन है ये, काफ़ी ढूंढने के बाद भी नहीं मिला, है ना। तो इसको आप, अगर आपको जानकारी हो तो इसका भी आंसर आप दीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार 72 क्वेश्चन भी था, ये भी टाइम से संबंधित है, ये जो इसका सही आंसर नहीं मिल पाया है। अब देखिए भारत की आत्मनिर्भर समाज व्यवस्था वर्णन करते हुए किसने कहा है कि भारत की ग्राम व्यवस्था छोटे गणतंत्रों में? ये भी, इसका भी आंसर सही से नहीं मिल पाया है, ठीक। अब देखिए 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम के द्वारा कितने राज्यों और संघीय क्षेत्रों की स्थापना की गई है? तो इसका सही आंसर है 14 राज्यों और 6 संघीय क्षेत्रों की, ठीक। भारतीय रियासतों के शासकों में विशेष अधिकार और प्रिवी पर्सों की समाप्ति कब कर दी गई थी? तो इसका जो सही आंसर है वो 1971 में सभी को समाप्त कर दिया गया था। रियासतों के जो विशेष अधिकार हुए थे और प्रीवी पर्सों की समाप्ति कर दी गई थी, ठीक। किस संगठन ने व्योमित्र नाम के भारतीय रोबोट को विकसित किया है? तो इसका जो सही आंसर है वो है इसरो ने इसको किया हुआ है। दरअसल ये जो व्योमित्र एक रोबोट है, ये एक महिला के रूप में रोबोट है ना।
जो कि काफ़ी जानकारी इसमें सेंसर, कैमरे, काफ़ी ये बहुत अत्याधुनिक आधुनिक चीज़ों से लैस है। तो ये व्योमित्र, ठीक है, इसको इसरो ने किया है। अब देखिए, गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जा सकता है। तो इसका जो सही आंसर है वो है डी, सूचना, सहभागिता, लेन देन और परिवर्तन। गार्टनर के अनुसार 4 चरण परिपक्वता मॉडल को क्रम में व्यवस्थित किया जाता है। तो इसके लिए सबसे पहले सूचना, फिर सहभागिता, फिर लेन देन और फिर परिवर्तन एक सामाजिक नेटवर्क के रूप में प्रतिनिधित्व किया जा सकता है। इसका जो सही आंसर आता है वो है ग्राफ के रूप में किया जाता है। किसके ग्राफ के रूप में? ग्राफ कैसा भी हो सकता है ना। चलिए, IPv6 प्रोटोकॉल आईपी के पते को परिभाषित करता है। इसका आंसर है 128 बिट को। किसको? 128 बिट को। 32 बिट जो है वो आईपी, इसके पहले जो आता था IPv4 से संबंधित था, ठीक। तो इसका आंसर 128 बिट है। देखिए, यह वरीयताओं को एकत्रित करके उपयोगकर्ता के हितों के बारे में स्वचालित पूर्वानुमान बनाने की एक विधि है। सोशल नेटवर्किंग, सोशल लक्षीकरण, सहयोगात्मक प्रकाशन, सहयोगात्मक फिल्टरिंग। इसका भी आंसर नहीं मिल पाया है। ये भी हो आपके पास तो आप कमेंट में नीचे लिख दीजिएगा, ठीक। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर न्यूनतम रहेगी? ये क्वेश्चन काफ़ी परीक्षाओं में आ गया है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन हो गया था। तो इसका जो सही आंसर है वो है नागालैंड। इसमें -0.6%, -0. ये इसकी जो वृद्धि दर थी वो माइनस में हो गई थी। अच्छी बात भी है। उर्वरक उद्योग के लिए कौन सा कच्चा माल नहीं है? किसके लिए? उर्वरक उद्योग के लिए। तो इसका जो सही आंसर है वो है कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है दरअसल ये खाद्य उद्योग में काम में आता है। काय में? खाद्य उद्योग में। बाकी सल्फर भी हमें उर्वरक बनाने में, जिप्सम भी और नेफ्ता भी, इनका विशेष उपयोग होता है। अब निम्नलिखित को सुमेल कीजिए। ये कहाँ कहाँ पे मतलब नहीं है, तो अपन देखा जाता है ना। अब इसको देखते हैं अपन। एकांक गुआ आपको पता है दक्षिण अमेरिका में है। डी का जो है वो चौथा है ना। किलिमंजारो जो है वो अफ्रीका में है। अच्छा, इसमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? हाँ, तो ये किलिमंजारो अफ्रीका में है ही। एल्ब्रुस जो है वो एशिया में नहीं है, ठीक। माउंट मैकिनले तो उत्तरी अमेरिका, ठीक। इसका जो आंसर है वो सी है, एशिया में एल्ब्रुस नहीं है। एकांगुआ दक्षिण अमेरिका में, माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका में है, किलिमंजारो अफ्रीका में, ठीक। अब देखिए, सूची फर्स्ट को और सूची दूसरी को सम्मिलित दिए गए कूट का उत्तर। वाणिज्यिक दुग्ध उत्पादन, वाणिज्यिक अन्न उत्पादन, वाणिज्यिक बागाती कृषि और वाणिज्यिक फल उत्पादन। अब इसको मिलान कीजिए। इसका आंसर आपके लिए छोड़ता हूँ, है ना। आपको अगर पता हो तो आप बताइएगा। अब देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किन राज्यों में पवन ऊर्जा के विकास की संभावनाएं अधिक हैं? तो इसमें तमिलनाडु और गुजरात सही है। वैसे देखा जाए तो पवन ऊर्जा सर्वाधिक तमिलनाडु को, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। क्योंकि महाराष्ट्र का उन्होंने कहीं भी जिक्र नहीं किया, इसलिए इसका सही आंसर तमिलनाडु व गुजरात ही है, ठीक। जैसे बिंदुसार के शासनकाल में अशोक ने अवंती महाजनपद को जीतकर मौर्य साम्राज्य में मिला लिया था। इसका उल्लेख किस ग्रंथ से मिलता है? तो ये बुद्ध घोष की समस्त पासादिका से मिलता है, ठीक। बुद्ध घोष इसका पहला आंसर है। क्यों? क्योंकि देखिए, अगर अपन अशोक की बात करें तो कौटिल्य का अर्थशास्त्र मौर्यों से संबंधित है, हो नहीं सकता, पहले लिखा जा चुका है। पाणिनि की अष्टाध्यायी भी नहीं। पातंजलि का महाभाष्य ये शुंग काल से संबंधित है, तो ये भी नहीं है। तो इसका सही आंसर है ए, बुद्ध घोष की समस्त पासादिका से, ठीक। चचनामा के अनुसार 6वीं और 7वीं शताब्दी में सिंध देश की राजधानी जो थी वो थी देवल, ठीक है। अब देखिए, मुगल कालीन ग्रंथ मासिर ए आलमगीरी किसकी रचना है? ये दरअसल देखा जाए तो जो मासिर ए आलमगीर से आपको कुछ याद आ रहा होगा। तो आलमगीर से याद जो ये है कि ये साकी मुस्तैद खां उनसे संबंधित है। औरंगजेब के बारे में ये लिखी हुई है मासिर आलमगीर, और इसको दुर्लभ पुस्तकों में से भी माना जाता है। तो मुगल कालीन ग्रंथों में मासिर आलमगीर औरंगजेब से संबंधित है। इसकी रचना साकी मुस्तैद खां ने की थी।
देखिए, मध्यकालीन भारतीय इतिहास में पनही तथा उपानह का उल्लेख किस संदर्भ, तो ये तो जूता ही है, आप जानते हो पनही। आदि ब्रह्म समाज की स्थापना की थी तो आचार्य केशव चंद्र। आदि ब्रह्म समाज, आदि का मतलब हो जाता है पुराना, पुराने ब्रह्म समाज की स्थापना। भारत शासन अधिनियम 1919 के अंतर्गत भारतीय विधायिका का अंतिम निर्वाचन किस वर्ष में आयोजित किया गया था? उसका सही आंसर निकल के आता है 1934 में। ठीक है, 1934 में। संविधान सभा के प्रथम मनोनीत उपसभापति कौन थे? संविधान सभा के प्रथम, तो ये थे वीटी कृष्णमाचार्य, वीटी कृष्णमाचार्य। ठीक है। देखिए, निम्न में से कौन से व्यक्ति भारत के संविधान के अनुच्छेद 108 के अंतर्गत दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आहूत करने की सूचना के संबंध में उचित है? राष्ट्रपति की सहमति। राष्ट्रपति को कुछ भी हो की सहमति देनी ही पड़ती है, तो इसका जो आंसर है सही वो है राष्ट्रपति की सहमति। ठीक है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 24 में जोखिम पूर्ण कार्यों से संबंधित कारखानों में बालकों के नियोजन को निषेध करता है। क्या निषेध करता है? पूर्ण निषेध। बालकों के संग कोई व्यवहार नहीं होगा, कोई भी ऐसा व्यवहार जिसमें कि उनको श्रम करना पड़े, तो ये पूर्ण निषेध। ठीक है। अब देखिए, भारत के संविधान के अनुच्छेद 368 के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसमें 24 में देखा जाए पहला और दूसरा ये दोनों ही असत्य हैं, क्योंकि 24वां जो संविधान संशोधन है वो जो है वो राज्यों की सीमाओं से संबंधित संशोधन किया गया था, जिसमें संविधान में संशोधन से किया गया था, जिसमें संसद उनमें परिवर्तन कर सकती है। 101वां संविधान संशोधन जो है वो करों से संबंधित है। तो ये दोनों ही जो संशोधन है वो 368 से संबंधित नहीं थे। ठीक, तो इसमें 1 और 2 दोनों ही गलत हैं। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित राज्यपालों में से कौन हरियाणा के मुख्यमंत्री रहे हैं? है ना, तो इसमें देखा जाए तो भगवत दयाल शर्मा। कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। ये जो है इसका सही आंसर है, ये हरियाणा के मुख्यमंत्री भी हो चुके हैं। ठीक है। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित मुख्यमंत्रियों में से कौन मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष के पद पर नहीं रहा? वीरेंद्र कुमार सकलेचा रहे हैं, श्यामाचरण शुक्ला रहे हैं। इसमें पहला और जो दूसरा है, पहला और दूसरा अगर देखा जाए तो ये दोनों जो थे वो नेता प्रतिपक्ष के रूप में नहीं थे। ठीक, तो केवल 1 और 2 सही, तो इसका ये आंसर हो जाएगा। मध्य प्रदेश विधानसभा की कार्यवाही का सही क्रम चुनिए। तो इसका जो सही क्रम होता है वो है, सबसे पहले होगा निबंध संबंधी उल्लेख। इसका आंसर क्लियर हो नहीं पाया, इसका अगर आपको जानकारी हो तो आप बता दीजिएगा, है ना। 99 भी ऐसा ही है, इसका भी क्लियर नहीं हो पाया। 100 का आंसर क्लियर है। मध्य प्रदेश के नगर पालिका में अनुसूचित जनजातियां हेतु स्थानों के आरक्षण का प्रावधान भारत के संविधान में किन निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? तो 100 का जो आंसर है वो है 243 धा। इस धा पे याद रखना, बाकी एक भी है धा। तो आपने इसमें देख लिया होगा लगभग में कितने क्वेश्चन हो गए आंसर अपन को नहीं मिल पाए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। लगभग 9 से 10 क्वेश्चन ऐसे थे जिनके हमको आंसर नहीं मिल पाए हैं। अब आप देख लीजिएगा, है ना, अपने अनुसार लगा लीजिएगा। अगर आपके क्वेश्चन सही हो रहे हैं तो आप मेंस की तैयारी करिए। ठीक।